के एक नया दूल्हा और दुल्हन जिस तरीके से रहते वैसे रहने की कोशिश करो। नहीं होती मुझसे कोशिश। अच्छा एक बात बता, उनकी कोठी तो बहुत बड़ी होगी, आलीशान होगी, है ना? भाई मैं आपको ऐसी हालत में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। कल रात चांद मेरे आंगन में खिला था और मैंने उसकी रोशनी के बजाय पूरी रात अंधकार में बिताई। मम्मा कैसे हो आप? हम ठीक है। क्या बात है बेटा, इतनी बिजी हो गई कि हमारी याद नहीं आती तुम्हें? नहीं मम्मा, मुझे तो आपकी बहुत याद आती है, लेकिन मैं सच में थोड़ी बिजी हो गई थी और आपको फोन नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। चल अपने पापा से बात कर पहले। हाँ। भारती बेटा, अरे ऐसी क्या बिजी हो गई कि अपने माता पिता से बात करने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास है? और हम तो सोच रहे थे तुम सीमा क्या रहने चली गई होगी। तुम अभी तक उसके यहां गई क्यों नहीं? नहीं पापा, मैं तो जाने ही वाली थी, बस थोड़ी सी बिजी हो गई थी। पापा दरअसल बाथरूम से निकलते वक्त फिसल गई और उनके पैर में मोच आ गई। अब ऐसे माहौल में उन्हें छोड़कर निकलना मुझे ठीक नहीं लगा पापा, बस यही बात थी। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम वहां सिर्फ एक पेइंग गेस्ट हो। उनकी देखभाल करने के लिए घर के और लोग भी होंगे ना, फिर तुम्हें वहां रहने की क्या जरूरत है? जी पापा, मैं जल्दी ही सीमा के घर रहने चली जाऊंगी। अच्छा पापा, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। जी पापा, लव यू। लव यू बेटा, लव यू। बाय। चेहरे पे एक चेहरा हम कब तक लगाएंगे, ये झूठ का आईना देखेंगे दिखाएंगे, नाजुक है कांच का ये रिश्ता, जब टूटेगा तो क्या होगा, ना अपनी ज़मीं है ना अपना आसमान, क्या सोच रही हो भारती? सोच रही हूँ कि कोई ना कोई बहाना बनाकर सीमा के घर चली जाऊं, क्योंकि बा को तो हमारे रिश्ते की सच्चाई मालूम नहीं है। उनका प्यार मेरी तरफ बढ़ता ही जा रहा है और मैं नहीं चाहती कि उनका प्यार इस तरह मेरी तरफ बढ़ता जाए। मैं जानता हूं भारती, लेकिन ये सच्चाई हम उन्हें नहीं बता सकते और हमें और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा ना। कोई रास्ता तुम्हें सोचना होगा आदर्श। आखिर कब तक मैं ये अग्नि परीक्षा दे सकूंगी? कब तक मैं ऐसे समझौता करती रहूंगी? कब तक मैं झूठ का बोझ ढोती रहूंगी?
इस घर के लोगों के प्यार से और अपने झूठ के बोझ से मैं दबती जा रही हूं आदर्श। हिम्मत से काम लो भारती, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कब तक आदर्श, कब तक निकलेगा कोई रास्ता? मैं ये नहीं समझ पा रही हूं क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम। इस घर के लोग मुझे अपने घर की बहू समझते हैं, जबकि मैं इस घर की बहू नहीं हूं। और बा के पैर में मोच आई है, फिर भी वो इसी बात को लेकर बैठी हुई है कि वो तुम्हारी और मेरी शादी पारंपरिक ढंग से करवाना चाहती है। आदर्श, कुछ भी करो, कैसे भी करके तुम्हें इस शादी को रोकना ही होगा। आदर्श, प्लीज। सोच तो मैं भी रहा हूं, पर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रोका जाए। अगर मेरी फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती ना, तो मैं ये कहता था कि इन फिल्मों के लिए मैं अपने करियर से समझौता नहीं कर सकता। लेकिन ये फिल्म भी कब शुरू होगी क्या पता। हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। डैडी जी कह रहे थे कि आजकल वेकेशन पीरियड है, उनका कारोबार थोड़ा ठंडा चल रहा है, तो क्यों ना हम लोग फैमिली ट्रिप प्लान कर लेते हैं। तुमने कर दिया? वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम रहोगे ना मेरे साथ। ट्रैवल एजेंट कंफ्यूज हो गया है। एक मिनट। ओ सॉरी काजल, क्या हुआ बेटा? हो ना हो, ये मम्मी जी की हरकत हो सकती है। हाँ, लेकिन बात अभी भी बिगड़ी नहीं है। कभी सास कभी बहू, अंगूर सा खट्टा मीठा इनका रिश्ता मैं क्या कहूँ। कभी सास कभी बहू, कभी सास कभी बहू। आपके हस्बैंड की शादी का इनविटेशन। अपनी माँ के सामने तुम्हारी इमेज खराब करके मेरा क्या फायदा होगा? कभी कभी ना इतने फनी पेशेंट्स आते हैं, कांट टेल यू रियली। जरा कुछ बातों में इमोशंस को साइड लाइन करना पड़ता है, और ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन था। हाँ पुत्र, एवरीथिंग इज ओके। अरे आप हमें स्क्रिप्ट देंगे तब हम फिल्म शुरू करेंगे ना। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, हीरो हीरोइन को साइनिंग अमाउंट भी दिया जा चुका है, बस आप स्क्रिप्ट देते नहीं है हमें आप। अरे लेकिन आपने मुझे पहले बोलना चाहिए था, अब तक मैं स्क्रिप्ट लिखकर आपको दे देता। मैंने आपसे खुद बात की थी और आपने कहा था कि आप स्क्रिप्ट रेडी कर रहे हैं। हाँ वो तो मैं कर ही रहा था, लेकिन बाद में कुछ बात जमी नहीं, तो मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने के बाद सेकंड ड्राफ्ट, और सेकंड ड्राफ्ट लिखने के बाद थर्ड ड्राफ्ट, और थर्ड ड्राफ्ट लिखने के बाद फोर्थ ड्राफ्ट। जी नहीं, अभी तो थर्ड ड्राफ्ट ही लिख रहा हूँ। कितने ड्राफ्ट के बाद फाइनल ड्राफ्ट होता है? अब देखते हैं, फिल्म लिखना है भाई, कोई खाने का काम नहीं है। चलो हम आपको बहुत जल्द स्क्रिप्ट दे देते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे इन्हीं से मिलने आपको बुलाया है, ये है हमारी फिल्म की हीरोइन मिस माधुरी। बड़ी खुशी है आपसे मिलकर। मुझे भी खुशी होनी थी ना, हो गई ना, बात छोड़ दीजिए। वाह, ये सीक्वेंस मैं अपनी फिल्म में डालूंगा। हीरो ने हीरोइन का हाथ पकड़ा और विलेन ने छोड़ने के लिए कहा। सीमा। हाँ माँ। तुम किसके बारे में बता रही थी? मैंने क्या कहा माँ? हाँ तुमने कहा तो नहीं, पर मैंने समझ तो लिया कि खुशियां दोबारा तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रही है। कौन है वो जो तुम्हें ढेर सारी खुशियां देना चाहता है? अब तो बता, उसका नाम क्या है? अच्छा, तो तू मुझे बताना नहीं चाहती? अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। उसके बारे में मैं आपको तब बताऊं ना जब वो मेरे बारे में जानता हो। माँ वो मेरे बारे में अब तक कुछ भी नहीं जानता। कौन है वो? उसका नाम आदर्श है, वो एक आर्टिस्ट है, मुझे ऑफिस में ही मिला था। वहां जो फिल्म बनने वाली है ना, उसका हीरो है वो। क्या कहता है वो तुम्हारे बारे में? माँ वो मुझे चाहने लगा है।
लेकिन माँ, सच्चा प्यार शायद मेरी तकदीर में नहीं है। तो आप ही बताइए, मैं अपने कदम कैसे बढ़ाऊं? ऐसा क्यों सोचती हो? जिंदगी को हमेशा सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। तुम तो अभी से हार मान बैठी। अगर वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें खुशियां देना चाहता है, तो उन खुशियों को ठुकराने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं बेटा। माँ, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। हाँ, मेरी सच्चाई जानने के बाद वो जो कुछ भी फैसला करेगा, मैं वही मानूंगी। और माँ, फिर वो चाहे कुछ भी कह रहा, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं दोबारा प्यार की राह में मुझे धोखा ना मिले। ये बात अपने दिल से निकाल दो बेटा। हो सकता है ये वही हो जो तुम्हारी तकदीर में लिखा हो सकता है ये वही हो जो तुम्हारा जीवन साथी बनकर तुम्हारे साथ चले। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है माँ, कल देखती हूँ कि क्या बात होती है। कल ऑफिस तो जाना ही है, वो भी ऑफिस आएगा। वो दरअसल कल हमारे फिल्म के फाइनेंसर आ रहे हैं, पूरी टीम से मिलना चाहते हैं। कल मैं आदर्श से मिलूंगी, लेकिन हाँ, पहले मैं उसे अपनी सारी सच्चाई बताऊंगी। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते। मुझे कब लॉन्च कर रहे हैं? बस ये फिल्म में तुम सेकंड लीड कर रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्वागत है गुप्ता जी, स्वागत है। आपके ऑफिस में आपका स्वागत है। और तू क्या कर रहा है यहाँ पे हाथ जोड़ के? निकल निकल यहाँ से। फिल्म की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? तकरीबन तैयारियां हो चुकी है, छोटी मोटी तैयारियां बाकी है और स्क्रिप्ट का काम चल रहा है। गुप्ता जी, जैसे ही आप इजाजत देंगे तो हम शूटिंग शुरू कर देंगे। हमारी ओर से तो पूरी इजाजत है। कहिए तो कल ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। हाँ हाँ, अरे दरअसल तैयारियों में भी तो पैसे की जरूरत होती है। आपके हीरो हीरोइन कहाँ है? हमसे नहीं मिलवाएंगे? बस आ ही रहे हैं। आ गए लिखिए। कान खोलकर सुन ले जम्बा, अगर तूने इन लोगों का खाना बनाया तो तेरे खाने पीने का इंतजाम भी बाहर कर लेना। क्या बात है जम्बा? कुछ नहीं, बस वो खाना बनाने और खाने पीने की बात चल रही थी। मैं मंदिर जा रही थी, सोच रही थी तुम्हें भी साथ लेकर चलूं। अरे मालकिन, कल की बात कुछ और थी, लेकिन अब तो इस घर में अलग अलग खाना बनता है और खाना मुझे भी तो बनाना पड़ेगा। मम्मी जी, मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं बहू, अब खाना अलग अलग बनता है तो तुम्हें अपना और आदर्श का भी तो खाना बनाना होगा। मैं मंदिर अकेली चली जाऊंगी, तुम चिंता मत